एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटा फूटा घर था। उस घर में रामू, उसकी पत्नी गीता और उनका छोटा बेटा छोटू रहते थे। गर्मी का मौसम था। सूरज मानो आग बरसा रहा था। घर की टीन की छत दिन भर तपती रहती और रात को भी गर्मी कम नहीं होती थी। छोटू कई रातों से ठीक से सो नहीं पा रहा था। पिताजी, बहुत गर्मी लग रही है, रात भर नींद नहीं आती। अगर हमारे घर में भी एसी होता तो कितना अच्छा होता। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं है कि नया एसी खरीद सकें। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। जीवन में सब कुछ धीरे धीरे मिलता है। भगवान चाहेगा तो एक दिन हमारे घर में भी ठंडी हवा चलेगी। अगले दिन रामू शहर में मजदूरी करने गया। काम खत्म होने के बाद उसकी नजर एक कबाड़ की दुकान पर पड़ी। वहां एक पुराना एसी रखा हुआ था। अरे भाई, ऐसी चाहिए क्या? बहुत सस्ता दूंगा, मालिक जल्दी बेचना चाहता है। इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो? इसमें कोई खराबी तो नहीं है? नहीं, बस पुराना मॉडल है, चल तो बिल्कुल ठीक रहा है। गरीबी के कारण रामू ज्यादा सोच नहीं पाया। उसने अपनी थोड़ी सी बचत निकालकर वह एसी खरीद लिया। अगर इससे मेरे परिवार को आराम मिल जाए तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी होगी। रात को एसी चालू किया गया। कुछ ही सेकंड में कमरे में इतनी ठंडी हवा फैल गई कि सभी हैरान रह गए। अरे, ये तो नए एसी से भी ज्यादा ठंडा लग रहा है। वाह, कितना मजा आ रहा है। अब तो मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। लेकिन आधी रात को कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे चला गया। हवा सामान्य ठंडक जैसी नहीं थी, उसमें एक अजीब सिहरन थी। माँ, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मुझे देख रहा है। डरो मत बेटा, शायद तुम्हारा वहम होगा। रात के करीब 3 बजे एसी अपने आप बंद हो गया। फिर कुछ सेकंड बाद बिना किसी के छुए खुद चालू हो गया। कमरे में किसी महिला के रोने जैसी हल्की आवाज सुनाई दी। तुम लोगों ने कुछ सुना? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। सभी घबरा गए, लेकिन किसी तरह रात गुजर गई। और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। एसी की हवा के साथ कमरे में ठंडी धुंध भरने लगी। दीवार पर पानी जैसा निशान बनता और कुछ देर बाद गायब हो जाता। पिताजी देखिए, दीवार पर किसी औरत का चेहरा दिख रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। उसी रात रामू को एक भयानक सपना आया। सपने में उसने कई साल पुरानी घटना देखी। गांव का एक निर्दयी साहूकार था, धनराज। उसने गरीब लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया हुआ था। उनमें एक गरीब परिवार भी था। पति बीमार था और उसकी पत्नी कमला मजदूरी करके घर चलाती थी। साहूकार जी, हमें थोड़ा समय और दे दीजिए। मेरे पति की तबीयत खराब है। जैसे ही हालात सुधरेंगे, हम आपका पैसा लौटा देंगे। मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई मतलब नहीं। मुझे बस मेरा पैसा चाहिए। अगर समय पर कर्ज नहीं चुका सके तो तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। हम सड़क पर आ जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? दया कीजिए। दया व्यापार में नहीं होती। कुछ दिनों बाद भी गरीब परिवार पैसा नहीं जुटा सका। साहूकार ने उनका घर छीन लिया। बारिश की रात में कमला और उसका परिवार सड़क पर आ गए। ठंड और बीमारी के कारण कमला की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसके मन में अन्याय और पीड़ा भरी हुई थी। जिसने हमारे साथ यह अन्याय किया है, उसे एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा।
कुछ समय बाद साहूकार के घर का वही एसी जो उसके आलीशान कमरे में लगा था, कमला की आत्मा का ठिकाना बन गया। रामू अचानक नींद से जाग गया। अब उसे सब समझ आ चुका था। यह कोई साधारण एसी नहीं है, इसमें एक दुखी आत्मा की कहानी छिपी हुई है। उस रात कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। एसी के सामने धुंध जमा होने लगी। धीरे धीरे उसमें एक महिला की आकृति दिखाई देने लगी। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं। तुम कौन हो? मैं कमला हूं। मेरे साथ अन्याय हुआ था। मेरे दर्द और दुख ने मुझे इस दुनिया में बांध दिया। अगर तुम बुरी नहीं हो तो हमें डर क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरा दुख बहुत बड़ा है। मेरी आत्मा शांति नहीं पा सकी। लालच इंसान को अंधा बना देता है। धनराज ने सिर्फ अपने लाभ के लिए गरीबों का जीवन बर्बाद किया। उसके कर्मों ने मुझे भटकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? लोगों तक यह संदेश पहुंचाओ कि धन और लालच से बड़ा इंसानियत का मूल्य होता है। अगले दिन रामू ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। लोगों ने कमला की याद में गरीब परिवारों की सहायता शुरू कर दी। कई जरूरतमंदों की मदद की गई। उस रात ऐसी आखिरी बार चला। कमरे में एक मधुर ठंडी हवा फैली। धन्यवाद, अब मेरा दर्द समाप्त हो गया है। धीरे धीरे उसकी आकृति प्रकाश में बदल गई और गायब हो गई। पिताजी, आज एसी की हवा अलग लग रही है। अब डर नहीं लग रहा। क्योंकि बेटा, आज इसमें किसी का दुख नहीं, बल्कि शांति बसती है। इस दुनिया में धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है। लालच से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। इंसानियत, दया और दूसरों की मदद ही सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों का भला करता है वही अंत में सम्मान और शांति पाता है।